रेटिनोइक एसिड का फॉर्म है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। उसका जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, अगर क्योंकि ये हमारी कोलाजन को बूस्ट करते हैं, हमारे सेल टर्नओवर को फास्ट करते हैं। Here everyone, एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन में आपने रेटिनॉल या फिर ट्रेटिनॉइन के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, बट आप कंफ्यूज हो कि आपको एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन में आपको एक्चुअली रेटिनॉल को यूज करना चाहिए या ट्रेटिनॉइन को यूज करना चाहिए। ये दोनों के बीच आप कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन को आज क्लियर करते हैं जितना नॉलेज मेरे पास है। ये जो रेटिनॉल और ट्रेटिनॉइड है ये दोनों ही एक्चुअली रेटिनोइक एसिड है, दोनों ही। बट इसमें जो रेटिनॉल है वो रेटिनॉल जो होता है वो थोड़ा सा लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, वो हमारी स्किन के अंदर जाके धीरे धीरे ये रेटिनोइक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट होता है। मतलब रेटिनॉल जो है वो एक माइल्ड फॉर्म है विटामिन ए का, और जो हमारी स्किन में धीरे धीरे जाके रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन ट्रेटिनॉइन क्या है? ट्रेटिनॉइन जो है, ट्रेटिनॉइन एक ऑलरेडी एक रेटिनोइक एसिड के फॉर्म है जो हमारे स्किन में जाके डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड का काम करता है, क्योंकि इसको कोई कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेटिनॉइन जो है वो ऑलरेडी एक रेटिनोइक एसिड का फॉर्म है, तो इसको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्टली हमारे स्किन में रेटिनोइक एसिड का जो काम है वो डायरेक्टली काम करता है। मतलब इसमें रेटिनॉल में थोड़ा सा टाइम लगता है और वो धीरे धीरे जाके रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो ट्रेटिनॉइन है उसको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी रेटिनोइक एसिड है। अभी अगर हम लोग बात करें कि रेटिनॉल और ट्रेटिनॉइन के बीच में हमें कौन सा चूज करना चाहिए, तो रेटिनॉल जो है वो बिगिनर्स फ्रेंडली है। रेटिनॉल थोड़ा स्लो काम करता है, मतलब धीरे धीरे काम करता है रेटिनॉल, और इसमें थोड़ा सा साइड इफेक्ट जो है वो कम होता है, स्किन इरिटेशन कम होता है, बट इसमें जो इफेक्ट है वो देखने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसका जो काम है वो स्लो होता है। बट ट्रेटिनॉइन जो है, क्योंकि ट्रेटिनॉइन जैसे कि एक डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड का फॉर्म है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसका जो रिजल्ट है, ये जो काम करता है वो फास्ट काम करता है। बट ट्रेटिनॉइन जो है उसको यूज करने में आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे वायरल है या इंटरनेट पे ऑलरेडी है ट्रेटिनॉइन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। क्योंकि जैसे कि ट्रेटिनॉइन फटाक से काम करता है, मतलब कंपेयर अगर रेटिनॉल के साथ करूँ तो, बट ट्रेटिनॉइन एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इससे विटामिन ए का, इसके लिए इसमें पर्जिंग, इरिटेशन, ड्राइनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है ट्रेटिनॉइन में। इसीलिए अगर आपको चूज करना है, अगर आप एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन में आपने अभी तक रेटिनॉइन या ट्रेटिनॉइन किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया है अपनी स्किन केयर रूटीन में, तो आप अगर नए हो तो आप स्टार्ट कीजिए रेटिनॉल से, क्योंकि मेरी सलाह यही रहेगा। और रेटिनॉल का बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म्स पे आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, जैसे कि अच्छे सीरम है, अच्छे क्रीम्स है। तो आप बिगिनर्स हो तो डेफिनेटली आप रेटिनॉल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आपकी स्किन टॉलरेट होने लगेंगे विटामिन ए से तो आप इसको ट्रेटिनॉइन बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट रेटिनॉल का भी बहुत अच्छा क्रीम है, और रेटिनॉल का थोड़ा सा साइड इफेक्ट कंपेयर अगर ट्रेटिनॉइन से करूँ तो थोड़ा सा कम होता है। अगर आप एक बहुत ही अच्छा माइल्ड एंटी एजिंग या फिर स्किन में ग्लो चाहते हो तो गो फॉर रेटिनॉल, क्योंकि रेटिनॉल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आपको एक्ने है, आपको पिगमेंटेशन भी है, पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम्स है, तो फिर आप ट्रेटिनॉल यूज कीजिए। बट दोनों में और एक डिफरेंस है, अगर आप रेटिनॉल यूज करना चाहो तो आपको कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ट्रेटिनॉल यूज करना चाहो तो प्लीज डॉक्टर की सलाह लेके ही आप ट्रेटिनॉल को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ट्रेटिनॉइन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं वीडियोस लाऊंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो ट्रेटिनॉइन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसके लिए भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बट दोनों में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है रेटिनॉल या ट्रेटिनॉइन दोनों को ही यूज करने में। बट ये जो है नॉर्मल डिफरेंस है जो मैंने यूज करके मुझे मिला है, और जो डिफरेंसेस मुझे दिखा है मेरी स्टडी से, मेरी एक्सपीरियंस से, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने बहुत टाइम से मैं ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉल में यूज कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अगर आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता
सकते हो कि आप लोगों ने अगर रेटिनॉल इस्तेमाल किया है या फिर ट्रेटिनॉइड भी इस्तेमाल किया है। तो ट्रेटिनॉइड इस्तेमाल करते हुए मुझे आई थिंक 4 साल से भी ज़्यादा हो गया है। मैं अपनी एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन में मैं ट्रेटिनॉइड को यूज़ करती हूँ। बट ये जो रेटिनॉल और ट्रेटिनॉइड है, ये दोनों को ही आप हफ्ते में जब शुरुआत करोगे 2 या 3 दिन से ही शुरुआत करोगे। और ट्रेटिनॉइड को तो बिना प्रेस्क्रिप्शन के आप स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्किन है वो हर किसी का स्किन अलग होता है। तो डॉक्टर्स को दिखा के ही, मतलब डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से ही आप ट्रेटिनॉइड स्टार्ट कीजिए। अच्छा इफेक्ट देता है ट्रेटिनॉइड, बट इसको कभी भी आप अपने मन से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस या बहुत सारी चीज़ें आपको इसके साथ करना होता है। तो एंटी एजिंग के लिए जो ये रेटिनॉल या ट्रेटिनॉइड, जो विटामिन ए रेटिनॉइड्स है ना, जो रेटिनॉइक एसिड है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप या फिर रेटिनॉल यूज़ करो या फिर ट्रेटिनॉइड यूज़ करो, क्योंकि ये हमारी कोलेजन को बूस्ट करते हैं, हमारे सेल टर्नओवर को फास्ट करते हैं, जिससे हमारे न्यू सेल जल्दी से जनरेट होते हैं, हम लोग यंगर लुकिंग होते हैं, हमारे ओपन पोर्स कम होते हैं इससे। तो बहुत सारा एंटी एजिंग रिलेटेड बेनिफिट इसमें है। इसीलिए अगर एंटी एजिंग स्किन केयर में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई इंग्रेडिएंट को माना गया है तो वो रेटिनॉइड ही है। तो इसीलिए आप रेटिनॉल या ट्रेटिनॉइड दोनों में से एक को आप अपनी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कीजिए। अगर आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है, आपको डर्मेट के पास नहीं जाना है, तो आप रेटिनॉल का बहुत अच्छे से सीरम फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है, आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे मुझे कौन सा रेटिनॉल सीरम या क्रीम मुझे अच्छा लगा, तो मैं ओले का आपको बताऊंगी। जो ओले का जो रेटिनॉल क्रीम है, वो सीरम में भी आजकल आई थिंक आता होगा, वो वन ऑफ द बेस्ट है। वो कुछ 1200 रुपीज का फिलहाल आता है, थोड़ा सा प्राइजी है। और एक डिफरेंस है, क्योंकि रेटिनॉल थोड़ा सा प्राइजी होता है, बट रेटिनॉल ओवर द काउंटर आपको 175 रुपीज में मिल जाता है, कुछ सस्ता है। बट रेटिनॉल थोड़ा सा महंगा है, बट इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा कम है। बट इन दोनों में से आप कोई भी यूज करो, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। आपको मॉइस्चराइज अपनी स्किन को करना ही होगा, मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज एकदम मस्ट और मैंडेटरी है, वो है सनस्क्रीन लगाना। आप जब भी ट्रेटिनॉइड या रेटिनॉल लगाओगे, सनस्क्रीन मस्ट है, मतलब मैंडेटरी है। आप भले इंडोर में हो क्योंकि आउटडोर में हो, अदरवाइज आपकी स्किन जो है वो वॉश्ड हो जाएंगे। तो ये दोनों में से डिफरेंस है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना है। अगर आप बिगिनर हो देन गो फॉर रेटिनॉल, बट अगर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो ट्रेटिनॉइड, आप यूज कर सकते हो। बट ट्रेटिनॉइड यूज करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, आपको मैं एज ए फ्रेंड आपको गाइड करना चाहूंगी, प्लीज डर्मेट के साथ डिस्कस करके ही आप ट्रेटिनॉइड यूज कीजिएगा, क्योंकि इसका कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। बाकी ये दोनों ही जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा होता है। रेटिनॉल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है। मेरा फेवरेट ओले है, बट वो थोड़ा सा प्राइसी है, 1200 रुपीज का है। फिलहाल मैं कौन सा यूज करती हूँ, मैं ट्रेटिनॉइड यूज करती हूँ हफ्ते में 3 बार। बट मैं भी सोच रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरी पहले एक्ने का प्रॉब्लम था, मैं ट्रेटिनॉइड लगाती थी, बट अभी मैंने ऐसा सोचा कि मैं ट्रेटिनॉइड को स्टॉप करूँ और मैं रेटिनॉल लगाऊं, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ा सा आजकल सेंसिटिव फील होने लगा है। तो इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अभी तक मैंने रेटिनॉल परचेस नहीं किया है, मतलब मैं ट्रेटिनॉइड को बंद नहीं किया, मैं अभी भी ट्रेटिनॉइड ही मैं लगाती हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ ऐसे मैं रेटिनॉल स्विच करने का। बट दोनों ही अच्छा इंग्रेडिएंट है ट्रेटिनॉइड के लिए, बस आपको डॉक्टर का सलाह लेके ही इस्तेमाल करना होता है। बट ये मेरा जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर किया, जो मुझे नॉलेज है, जितना मुझे जानकारी है। बाकी आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। अगर आप लोगों को भी कोई नॉलेज है तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। स्प्रेड लव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। बाय।